सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर हुए हमले की शदीद मसम्मत की। बिहार के गया में जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि ये जूता उठाने वाले वो लोग हैं जिन्हें वज़ीर आज़म मोदी और उनके हवारियों ने ताकत दी है। सदर मजलिस ने पूछा कि क्या राकेश किशोर जिसने जूता उठाया उस शख्स में इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। दिल्ली पुलिस एक्शन ले सकती थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कानपुर में आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाने पर मुकदमे दर्ज किए जाते लेकिन राकेश किशोर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। सदर मजलिस का कहना था कि अगर राकेश किशोर की जगह कोई अखिलती तबके का शख्स होता तो न जाने उस पर कितने इल्ज़ामात लगाए जाते। इस तरह की हरकतों से मुल्क के माहौल को ख़राब किया जा रहा है और दलितों को रुसवा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो, तुम्हारा ससुरा लगता वो कि तुम उस पे केस नहीं बुक करते? और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। इंसाफ की जगह पर इस तरह की हरकत हो रही है और दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार भी नहीं करती। मुबारक हो तुम्हारी बहादुरी पर, मुबारक हो कि तुम खामोश बैठे हो। अरे अगर चीफ जस्टिस कंप्लेन नहीं करते तो तुम तो एक्शन ले सकते थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि मस्जिद तुम्हारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के बारे में आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई चीजों पर आया, मगर जो संविधान को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, यह फैसला गलत है। क्या हमने धर्म का नाम लेकर किसी पर जूता उठाया? यह इंसाफ है, यह हमारे मुल्क का माहौल है जिस देश के लिए हमने और आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। अगर उसका नाम राकेश किशोर नहीं होता, उसका नाम असद होता, क्या करते पुलिस बीजेपी वाले? उसको बोलते उठाओ, कनेक्शन वहां से है, पड़ोसी मुल्क से आया, ISI ISIS क्या क्या खोलते थे। बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? बताओ ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने ताकत बख्श दी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में जहर उगल दिया गया। ये वो लोग हैं, आज भी राकेश किशोर बोलता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर। हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज हैं। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसने नारा लगाया और अपनी जेब से उसके कागज भी निकला, उसमें लिखा था कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम मोदी से पूछना चाह रहे हैं, मोहन भगवत से पूछना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार से पूछना चाह रहे हैं
बताओ इस शख्स में इतनी हिम्मत कैसे आई कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में जाकर जूता उठाकर भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ फेंके। नरेंद्र मोदी 11 साल आपके प्रधानमंत्री की मौजूदगी में इस तरह का जहर फैला दिया आपने। इसको हिम्मत कैसा हुई इस राकेश किशोर को? इसको ताकत कहां से मिली? इसने क्यों लिखा ये कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान? बताओ मोदी जी, क्या आपकी सरकार और आपकी पॉलिसियां जिम्मेदार नहीं है? जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कोई फैसला नहीं दिया, कुछ बात नहीं कि एक ओरल ऑब्जर्वेशन था उनका, मगर इसको तकलीफ हुई इस राकेश किशोर को। इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इजलास में आकर जूता उठाकर फेंक दिया। उसको अब तक गिरफ्तार नहीं करी पुलिस। अगर उसका नाम असद होता तो अब तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम क्या था? राकेश किशोर। ऊपर वाले हैं, बड़े लोग हैं, हम कमतर हैं। सुनो मेरे दलित भाइयों, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, मगर मैं बड़ी इज्जत के साथ चीफ जस्टिस के इस फैसले को नहीं मानता, क्योंकि सवाल आप पर जूता फेंकने का नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि दलितों को पीटा जाता है, मारा जाता है, मूंछ अगर रखते हैं या अगर घोड़े पर बैठकर अपनी बारात निकालता है तो नहीं निकालने दिया जाता।